कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में एक बात आती है कि ज्यादा देर मत रहिए यहां पर, कीप फार अवे। कीप फार अवे का मतलब घर छोड़ करके बाहर नहीं चले जाइए। कीप फार अवे का मतलब ये जो एजेंसी है, ये जो पैटर्न ऑफ एनर्जी है, इस पैटर्न ऑफ एनर्जी में बहुत बहुत ज़्यादा निष्ठा मत लगाइए। यानी आप अपने झांसे में बहुत ज़्यादा देर मत रहिए। अपने झांसे को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका झांसा मूव करेगा। लाखों साल से आपका आप नाम का एक झांसा मूव कर रहा है। क्या ये बात साफ साफ समझ रहे हैं हम लोग? आप एक झांसा हो। दुख में भी हमारा माइंड, ये जो ये एनर्जी का पैटर्न है वर्चुअलाइजेशन का, ये बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो गया है। दुख में भी अहंकार उतना ही आप पाएंगे। जैसे आप सुसाइड करने जा रहे हो, ये एक अहंकार का पैटर्न है। जब आप ये कह रहे हो मेरे जैसा दुखी कौन, तो भी ये अहंकार का पैटर्न है, ते भी ये वर्चुअलाइजेशन का पैटर्न है। आप दुख सोच रहे हो। अगर दुख सोच नहीं रहे हैं तो दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता, दुख भंग हो जाएगा। पर आप दुख की जुगाली करते हो। इसको आप उपाय बहुत सारे किए गए कि आप झुक जाइए, गुरु के चरणों में जाइए, आप परंपरा में जाइए, आप शास्त्रों की शरण में जाइए, आप तवचनों की शरण में जाइए, 10 आज्ञाएं 10 कमांडमेंट्स की को फॉलो करिए। इस धर्म ने उस धर्म को फॉलो करिए। सगुण सच नहीं है, निर्गुण सच है, उसको फॉलो करिए। निर्गुण नहीं सगुण सच है, उसको फॉलो करिए। ये ध्यान विधि, वो ध्यान विधि, इन सब चीज़ों का हम उपाय खोजते आए, लागू करते आए। लेकिन अब इन सब में यह माइंड जो है एकदम घाघ हो गया है। मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है। जैसे वो चीज आती है वो तुरंत वो शेप ले लेता है कि अच्छा ये करना है, ठीक है। वो हर वो जो उसका उसका स्वरूप है, वो कोई भी ढंग में अपने को बिठा ले। तभी तो एक आदमी जो संसारी है सन्यासी हो जाता है। कलेवर बदल लिया उसने। उसने बहुरूपीय की तरह अपना स्वरूप प्रकट अदल बदल दिया। क्या समझ रहे हैं? एक ही आदमी जो बेईमान है वो ईमानदार हो जाता है। कलेवर बदल दिया उसने। आज पराया है, कल अपना हो जाता है। कलेवर बदल दिया, डाटाज बदल गए। आपका पराया और अपना ऐसे ही तो बनता है ना। कल तक वो स्त्री अपरिचित थी, आज विवाह होने के बाद परिचित हो गई। यह थोड़ा सा आप साल 6 महीना आपने डेटिंग करी और आप समझते हैं कि आप जान गए उस दूसरे व्यक्ति को, अब हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पर आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया है। क्या आप उस स्त्री को जानते हैं या वो स्त्री आपको जानती है? जाना जा सकता है जीवन को, पर इंफॉर्मेशन में आप जान रहे हैं। तो कोई भी उपाय जो भी हम उपाय के रूप में लाएंगे, उसके लिए ये घाघ बैठा है माइंड। यह हम आप सुन रहे हैं, सुनने के साथ यदि हमने प्रोसेस किया वो तुरंत लपक लेगा। इतनी द्रुत घटना होनी अब चाहिए जो सुनने के साथ ही, मतलब आपके जीवन से प्रोसेसिंग पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाए। आप समझ रहे बात? कोई उम्मीद मत करिए खुद से। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद मत करिए खुद से कि मैं जो कहा जा रहा है इसको प्रोसेस कर सकूंगी। या आप अभी समझेंगे या कभी नहीं समझेंगे, या समझ इसी मोमेंट में सुनते हुए घटेगी, बाद में तो माइंड लपकने जा रहा है इस बात को। बाद में आप लपकने जा रहे हो, आप अपवित्र कर दोगे इस अभिकथन को। समझ रहे हैं आप? जैसे ये मतलब जो सुना जा रहा है इसमें आप मत आइए बीच में। यह सुना जा रहा है कि माइंड जीवन का ढंग नहीं है, इसकी पावनता में यह बात अगर प्रवेश कर गई, ओवर। मतलब माइंड में फिर आप मूवमेंट नहीं पाएंगे। आप भंग हो गया माइंड। दिखता इतना बड़ा है पर जरा ठीक से निडल
उसमें लगी कि फूट जाएगा, आभास ही तो है, सच थोड़ी है। जरा ठीक से नजर फेरने की जरूरत है, सब भंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको प्रोसेस करने का आपने नहीं, लेकिन ऐसे थोड़ा जरा निकटतम से चल करके देखें, आप इसमें जरा सा आए, अब सोचते हैं कि गए। आप सोच सकते हैं इतिहास में, आप सोच सकते हैं विज्ञान में, आप सोच सकते हैं गणित में, आप सोच सकते हैं शेयर मार्केट में, आप सोच सकते हैं राजनीति में, आप सोच सकते हैं संबंधों के जो वर्चुअल स्वरूप हैं उनके स्थापन में, आप इन सब विषयों में सोच सकते हैं, पर लाइफ में आप सोच नहीं सकते। क्या इस स्टेटमेंट को बिना सोचे, और समझ रहे हैं, ये सब एनर्जी के मूवमेंट यहां पर चल रहे हैं। अगर आप वर्चुअलाइजेशन वाले एनर्जी में हैं तो इस स्टेटमेंट को आप पाएंगे कि निकल गया हाथ से और हुआ खत्म बात। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में संबंध नहीं होगा। संबंध अतल धरातल तोड़ करके होगा। जिसको छू देंगे वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं है वहां पर। वहां पर वही है जो अबाध है, वही है जो अगाध है। यह बात साफ है। आप जब छूते हैं तो अपवित्र हो जाती हैं चीजें, और जब आप नहीं है तो जो छूता है उसने इस पूरे अस्तित्व का यह खेल रचा है।